अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं उमर कज़ाफ़ी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, जो कि बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी पार्ट 1 का एक सब्जेक्ट है। इसका कोड BC 306 है। उसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले जो सबसे चैप्टर नंबर 1 है, वहाँ से हमारा एक क्वेश्चन लाजमी बनता है। क्वेश्चन जो होता है वो ये बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा करके लिखा है और आमतौर पर इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट आर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, आल्सो एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। बेसिकली अगर आप इसको देखें तो पहला इसका जो हिस्सा है उसमें ऑब्जेक्टिव, दूसरे में कंपोनेंट्स और तीसरे में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस के बारे में बात हुई। तो इन तीन में से एक क्वेश्चन पेपर में आमतौर पे लाजमी आता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस इकट्ठी आ जाती है, कभी कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्टिव इकट्ठे आ जाते हैं और कभी सेपरेटली भी आ जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका है और यहाँ से उम्मीद है कि एक सवाल पेपर में आता है। 2021 की एग्ज़ाम में भी इसके चांसेस हैं। सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आमतौर पर स्टूडेंट्स को पता है कि पेपर में आता है, वो है डिफ़ाइन बिजनेसमैन, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। यानी कि डिफ़ाइन करना है आपने बिजनेसमैन को और उसकी जो क्वालिटीज़ है एक अच्छे बिजनेसमैन की, उनके बारे में लिखना है। जो कि आमतौर पर अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ के बारे में क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन हमारा है, वो है डिफाइन सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यानी वाहिद मलकीती कारोबार, वो कारोबार जिसको एक आदमी चला रहा है, उसके फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स यानी उसके जो फ़वाइद हैं वो, और डीमेरिट्स मतलब उसके जो नुकसानात हैं वो हमने जो है वो लिखने होते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ये सवाल आता है। मेरिट्स और डीमेरिट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मतलब इन दोनों का जो कुछ मेरिट्स और कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स आप मिलाएं तो वही एक बिज़नेस की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। चौथा क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड और काइंड्स ऑफ पार्टनर का है। पार्टनरशिप उस बिज़नेस को कहते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर चला रहे होते हैं। पार्टनरशिप डीड से मुराद वो जो पार्टनर्स हैं उनका आपस में जो एग्रीमेंट है वो। और फिर काइंड्स ऑफ पार्टनर का एक सवाल है कि पार्टनर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं वो। तो ये सवाल आमतौर पे इनमें से एक सवाल भी पेपर में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन पार्टनरशिप, राइट फंक्शंस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फ़ायदे और नुकसानात, उन पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस। यानी ये एक लंबा सवाल है, इसमें से भी एक सवाल पेपर में आमतौर पे आता है। नेक्स्ट टॉपिक है शेयर कैपिटल, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स। यानी कि शेयर कैपिटल और उसकी टाइप्स, एक ये सवाल, और दूसरा हिस्सा इसका है टाइप्स ऑफ कंपनी। यानी कि ये चीज़ें भी जो है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये रिपीट होता है अक्सर। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, कंपनी बनाते हुए जो हमने डॉक्यूमेंट्स SECP के पास जमा कराने होते हैं, जिनमें प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा आया है पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी और गुजरात यूनिवर्सिटी में भी। इसके अलावा इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन हमने जोड़ दिया है, वो है प्रोसीजर टू फॉर्म अ कंपनी। यानी कंपनी को की फॉर्मेशन का क्या क्या प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपनी कैसे वाइंड अप होती है, यानी इसको ख़त्म करने का क्या प्रोसीजर है। तो ये क्वेश्चन फॉर्मेशन और वाइंडिंग अप का क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है और अक्सर वो में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी की टाइप्स और उसका रोल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल पेपर में आएगा। फिर है बिजनेस कॉम्बिनेशन के हवाले से, टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इन चार में से भी एक सवाल पेपर में आता है। फिर है मार्केटिंग और उसके फंक्शन, मार्केटिंग मिक्स और उसके कंपोनेंट्स। यानी ये जो 2 सवाल हैं, इन 2 सवालों में से भी पेपर में एक सवाल लाजमी रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टॉक एक्सचेंज और उसके फंक्शन। स्टॉक एक्सचेंज क्या है और उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में ये आया है। और आखिरी से पहले जो 13वां सवाल है वो है फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है और अक्सर ये पेपर में रिपीट हुआ है। फिर जो आमतौर पे जो एक सवाल आता है वो है डिफरेंस का, मतलब 2 चीज़ों का डिफरेंस का सवाल आमतौर पे पेपर में आता है। जैसे को ओनरशिप और पार्टनरशिप का डिफरेंस हो गया,
रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रेजोल्यूशन ऑफ फर्म का क्वेश्चन हो गया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो डिफरेंस है, ये सवाल इनमें से चारों में से कोई एक या दो आमतौर पे पेपर में रिपीट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें से इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस है। यही 14 जो टॉपिक्स हैं, मतलब इन्हीं में से पेपर बार बार रिपीट होता है आईटीबी का। और मेरे ख्याल में बीकॉम पार्ट 1 का सबसे जो आसान सब्जेक्ट है वो भी यही है, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। अच्छा, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में मैंने आपको वो जो बार बार जो 1 बाय 1 मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे वो कंप्लीट एक ही स्लाइड में सारे मैंने लिख दिए हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है इनको लिखने का तो इस स्लाइड का जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी। और उम्मीद है इन्हीं क्वेश्चंस